हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी एआईबी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 2017 के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल 50 तक कर लिए थे और आज हम 50 से आगे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 51। According to Article 300A of the Constitution of India, no dash shall be deprived of his property save by authority of law. Option A, person. Option B, citizen. Option C, foreigner. Option D, Indian. बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पर्सन। ठीक है, ये आप और देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन 52 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए, रूल। ऑप्शन बी, बाय लॉज। ऑप्शन सी, कस्टम और यूजेस। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? आप इनके आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं आपके कितना आंसर ठीक हो रहा है, जिससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प रहेगी। 52 का हमारा राइट आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, शेड्यूल 7। ऑप्शन बी, शेड्यूल 10। ऑप्शन सी, शेड्यूल 11 एंड ऑप्शन डी, शेड्यूल 12। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहना है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, शेड्यूल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेट डाउन इन डैश। ऑप्शन ए, आर्टिकल 1। ऑप्शन बी, आर्टिकल 5। ऑप्शन सी, आर्टिकल 393 एंड ऑप्शन डी, आर्टिकल 393। जो मिस्टेक से है शायद इसमें 394 होना चाहिए क्योंकि सेम ही ऑप्शन हो गए। चलिए आप फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 393। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। कॉन्स्टिट्यूशनल provision of fundamental rights are given under which part of the Constitution of India? Option A, part 1. Option B, part 2. Option C, part 3 and option D, part 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पार्ट 3, ये इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 56। प्रोविजन फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन डैश ऑफ आईपीसी। इसमें ये क्वेश्चन आईपीसी से पूछा है, बट आपको ये मैच करके उससे भी बताना है हमारे बीएनएस से। आप बीएनएस में बताइएगा कि ये इस टाइम कहाँ पे दिया गया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सेक्शन 74 से 84, सेक्शन बी, ऑप्शन बी सेक्शन 96 से 106, ऑप्शन सी सेक्शन 107 से 120 एंड सेक्शन डी 141 से 160। आपको इसका कंपेयर करना है बीएनएस से, क्योंकि अब आपके पास आईपीसी नहीं है, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, इसलिए आपको इसका आंसर इसी में आईपीसी से देना है। बट इसके लिए आपको कंपैरेटिव पता होना चाहिए कि इसका आंसर राइट आंसर अगर बीएनएस से आता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बीएनएस से आएगा, तो बीएनएस में इसका आंसर क्या बैठेगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 96 से 106, जो अब बीएनएस में दिया गया है 34 से 44। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे बीएनएस से आएंगे, आईपीसी से नहीं आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 57 पर। द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। इसमें भी आपको कंपैरिजन करना है बीएनएस से। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इफ गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। ऑप्शन बी, इफ गिवन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड
ऑप्शन सी, इफ गिवन बाय चाइल्ड बिलो 12 years एज, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इसमें बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये सेक्शन 90 अब BNS में कौन सा सेक्शन है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। और अब ये BNS में सेक्शन हमारा 28 है। आप इसे अब 28 BNS पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 58 पे। काजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इज द मदर्स वोम इज नॉट होमोसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। ऑप्शन ए, एक्सप्लेनेशन थर्ड ऑफ सेक्शन 300। ऑप्शन बी, एक्सप्लेनेशन थर्ड ऑफ सेक्शन 299। ऑप्शन सी, एक्सप्लेनेशन थर्ड ऑफ to section 30, and option D, explanation third of section 302। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है एक्सप्लेनेशन थर्ड टू सेक्शन 299। ये IPC के हिसाब से अगर हम इसे BNS में देखते हैं तो ये BNS का 101 का एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड है। ठीक है, आप इसे हमेशा कंपैरेटिव ही लर्न कीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में हो सकता है IPC पूछ ली जाए, बट चांसेस BNS के ही हैं, क्योंकि अब आपके यहाँ पे नए लोग आ चुके हैं, इसलिए आप ध्यान उन्हीं पे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना 59। Punishment for defamation under Indian Penal Code is simple imprisonment for a term which may extend to dash or with fine or with both. Option A 2 years, option B 3 years, option C 4 years and option D 5 years। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा 59 का। हमारा राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 3 years। डेफामेशन के डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ दी गई है? आप क्या कोई बता सकता है कि BNS या IPC में? डेफामेशन की डेफिनेशन अगर हम IPC में देखें तो IPC में हमारी ये 499 में थी, जो अब BNS में हमारी 356 में हो गई है। ठीक है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्योंकि सेक्शन वाइज क्वेश्चन इंडेक्सेस जरूर आते हैं, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 60 पे। Assault or criminal force to woman with intent to outage his modesty under IPC is which kind of offense? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ऑप्शन बी, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ऑप्शन सी, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। एंड ऑप्शन डी, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। बताइए 60 का राइट आंसर हमारा कहाँ होगा, क्या होगा? हमारा 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स BNS में कहाँ है, तो आप इसका कौन से सेक्शन बताएंगे? चलिए, अगर कोई है तो कमेंट में बता सकता है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। BNS में इसका राइट आंसर रहेगा सेक्शन 131, और अगर हम इसे कंपेयर करें IPC से तो इसका IPC में है 352। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 61 में। अ प्लेस मैन विद फार्मर्स एट द आउटलेट of a building and tells Z that they will fare at Z if Z attempt to leave the building. A is guilty of option A, wrongful confinement, option B, wrongful restraint, and option C, both wrongful confinement and wrongful restraint, and option D, none of this। बताइए 61 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कौन BNS में कहाँ दिया गया? चलिए इसका सेक्शन भी आप देख लीजिए। इसका सेक्शन है 127 BNS।
और अगर हम इसी की बात करें आईपीसी में, तो आईपीसी में 345 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 62 पे। द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21A of CRPC are not applicable if the offence is committed against a child below the age of 12 years. Option B 14 years, ऑप्शन सी 16 years एंड ऑप्शन डी 18 years। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा 62 का। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 18 years। अगर हम इसे बीएनएस में आपसे पूछे कि ये सेक्शन बीएनएस में कहाँ दिया गया है, प्ली बार्गेनिंग हमारा बीएनएसएस में कहाँ पे, हमने इसका राइट आंसर देखा। इसका राइट आंसर हमारा डी है 18 years। अगर हम इसमें ये आपसे पूछें कि प्ली बार्गेनिंग हमारा कहाँ दिया गया है बीएनएसएस में, तो प्लीज़ कोई मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइए ज़रूर कि ये कहाँ दिया गया है। अगर हम इसे देखें तो ये हमारा सेक्शन 290 में दिया गया है। आप प्लीज़ सेक्शन पे फोकस कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे अधिकतर इंडेक्स बेस आते हैं, तो प्लीज़ सेक्शन का आप ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। Under section 82 and 83 of Indian Penal Code, an offence is punishable if it is done by a child. Option A of below 7 years of age. Option B of below 7 years of age but below 12 years, having attained sufficient maturity and understanding. Option C of above 7 years of age but below 10 years, having attained sufficient maturity and understanding. Option D of above 7 years of age but below 12 years, not having attained sufficient maturity and understanding। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा 63 का। हमारा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऑफ एज ऑफ 7 years ऑफ एज बट बिलो 12 years। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 64 पे। नेम 2 एसेंशियल कंडीशन ऑफ penal liability। ऑप्शन ए गिल्टी बॉडी एंड राइटफुल एक्ट। ऑप्शन बी गिल्टी इंटेंट एंड रॉन्ग मोटिव। ऑप्शन सी गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट एंड ऑप्शन डी गिल्टी मोटिव एंड रॉन्गफुल एक्ट। बताइए 64 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा। हमारा 64 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 65 पे। विच सेक्शन डील विद द प्रोसेस to compel appearance under the Code of Criminal Procedure 1973। Option A section 61 to 90। Option B section 154 to 173। Option C section 211 to 19 and option D section 274 to 282। बताइएगा 65 का हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा। 65 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 61 to 90। अगर हम इसे ही बीएनएसएस में देखें तो बताइए बीएनएसएस में हमारा कहाँ जाएगा। बीएनएसएस में अगर हम इसकी रेंज देखें तो ये हमारा 63 से 95 तक रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे। An offence for which a police officer may arrest a person without warrant is known as dash। Option A non-cognizable offence। Option B cognizable offence। Option C bailable offence and option D none of these। बताइए 66 का राइट आंसर क्या रहेगा। 66 का राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी
कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी अरेस्ट करने का राइट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 67। इन अ समन ट्रायल के instituted of a complaint wherein the summon has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complaint shall entail option A, discharge of the accused, option B, acquittal of the accused, option C, either discharge or acquittal depending on the fact and circumstances of the case, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए इसका 67 का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 68 पे। स्पाउस FIR is not registered by the station house officer. What are the options that the complaint has? इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अप्रोच सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन बी, अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट, ऑप्शन सी, नन ऑफ दिस, एंड ऑप्शन डी, बोथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 68 का बताइए। 68 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बोथ। Approach superintendent of police and approach magistrate by filing private complaint. Next आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 69 पे। Any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence who is। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अंडर द एज ऑफ 15 और अबव द एज ऑफ 60, ऑप्शन बी, अंडर द एज ऑफ 18 एंड अबव द एज ऑफ 60, ऑप्शन सी, अंडर द एज ऑफ 15 एंड अबव द एज ऑफ 65, ऑप्शन डी, अंडर द एज ऑफ 18 एंड अबव द एज ऑफ 65। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? इसका हमारा राइट आंसर रहेगा, इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 65। अगर हम इसमें सेक्शन की बात कर लें तो ये हमारे BNS में अब 179 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 70। Section 125 of the Criminal Procedure Code circular is the character was observed in which of the following case? Option A, Lalita Kumari versus State of Uttar Pradesh, option B, Amrish Kumar case, option D, Mohammad Ahmed Khan versus Shahbano Begum, option D, Salve versus State of Karnataka। मैं आपको बता दूं, हमारा सेक्शन 125 ऑफ CRPC डील करता है भरण पोषण से। अगर हम आप इसका कंपेयर करें कि इस टाइम ये BNS में कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो प्लीज़ अगर कोई है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि इस टाइम जो भरण पोषण का सेक्शन हमारा दिया गया है 125 का, इस टाइम कहाँ है BNS में। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इस टाइम ये है BNSS में 144 में आ गया है। अब इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अहमद खान शाहबानो बेगम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 71। हु हैज़ द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस? ऑप्शन ए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बताइए 71 का हमारा राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? समरी ट्रायल कहाँ पे हो सकता है कि पावर किसके पास है? इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, हमारी BNSS में अब मेट्रोपोलिटन
मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है। अब ये हमारे BNSS में कोई भी पोस्ट नहीं है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नया क्या ऐड हुआ है और क्या रिमूव हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑर्डर ऑफ CPC डील्स विद द टेम्पररी इंजेक्शन एंड इंटरलोकेटरी इंजेक्शन? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑर्डर 38, ऑप्शन बी ऑर्डर 39, ऑप्शन सी ऑर्डर 40 एंड ऑप्शन डी ऑर्डर 41। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा 72 का? हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऑर्डर 39। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 73 पे। ए इज अ ट्रेड्समैन इन अहमदाबाद, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली, बी बाय द एजेंट अहमदाबाद buys goods of A and request A to deliver them to the Western Roadway Transport Company. A delivered the goods accordingly in Ahmedabad. A may should be for the price of the goods. अब बताइए ये कहाँ पे कर सकता है इस पे शू? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए इन अहमदाबाद ओनली, ऑप्शन बी ए इन दिल्ली ओनली, ऑप्शन सी इन आइदर अहमदाबाद और दिल्ली एंड ऑप्शन डी एनीवेयर इन इंडिया। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी इन आइदर अहमदाबाद और दिल्ली, क्योंकि वो दोनों जगह ही राइट्स रखता है शू करने के। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 74 पे। Which of the following section of CPC deals with the concept of res judicata? इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर तो सभी को पता होगा, फिर भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 11, ऑप्शन सी सेक्शन 12 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 13। बताइए रेस जुडिकाटा हमारा कहाँ पे दिया गया है CPC में? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सेक्शन 11। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 75 पे। ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अपनी लर्निंग भी अच्छी रखनी होगी ताकि आप क्वेश्चन का आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो थोड़ा सा फास्ट पढ़िए, मैं इसलिए आराम से पढ़ के आपको बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में या सुनने में कोई प्रॉब्लम ना और आप अच्छे से समझ सके कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन 75। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड आर jointly and severally liable for rate 10,000 under a decree obtained by Mr. A. Mr. Y obtained a decree for rate 10,000 against Mr. A singly and applies for execution of the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option correct for Mr. A? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, मिस्टर ए may treat this joint decree as cross decree and under order 21 rule 18. Option B, Mr. A cannot treat his joint decree as cross decree under order 21 rule 18. Option C, Mr. A cannot treat his joint decree as cross decree under order 22 rule 18 and option D, none of this। बताइए 75 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑर्डर 21 रूल 18। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन 76 पे। A, B and C are co-partner of joint Hindu family. They joint execute a mortgage in favor of Y. Y files a suit against of them. Summons is served
to C, but not A and B. None of them appears, and an ex parte decree is passed against all. A, B applied to set aside the ex parte decree. The decree will be set aside against. ऑप्शन देख लेते हैं इसका. ओनली सी, ओनली ऑप्शन बी ओनली ए एंड बी, ऑप्शन सी ए बी एंड सी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. बताइए इसका राइट आंसर हमारा 76 का क्या रहेगा. हमारा राइट आंसर 76 का रहेगा ऑप्शन बी ओनली ए एंड बी. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 77 पर. If someone lies before the court on affidavit, how can it be tracked by the advocates? A. Option A, perjury application can be filed. Option B, withdraw from the case. Option C, file application to support that. Option D, pay the fine for the same. बताइए 77 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा. हमारा राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, परजूरी एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 78 पर. Proclamation for person absconding shall be punished as following. 1. It shall be publicly read in the some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily reside. 2. It shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily reside, or to some conspicuous place of such town or village. Number 3, a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse. Number 4, the court may also, if think fit, direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily resides. अब इसकी हम ऑप्शन देख लेते हैं. ये सारी आपको सिचुएशन दी है, आपको इनमें से बताना है कि इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा. ऑप्शन ए, ओनली सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट. ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. ऑप्शन सी, 1, 3, 4 आर करेक्ट. एंड ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट. बताइए चारों में से कौन सा आंसर हमारा ठीक रहेगा 78 का. 78 का हमारा आंसर होगा डी, ऑल. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 79 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ए, फर्स्ट अपील कैन बी क्वेश्चन और फैक्ट और लॉ और बोथ. बी, second appeal can be substantial question of law only. C, second appeal can be on question of fact or law or both. Option D, first appeal may or may not be in the high court. Second appeal has to be in the high court. बताइए इसका राइट आंसर हमारा 79 का क्या रहेगा. इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन 80 पर. एज पर ऑर्डर फॉर प्लीडिंग शैल मीन्स. ए, प्लेंट. बी, रिटन स्टेटमेंट. सी, बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. एंड डी, नन ऑफ दिस. बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है. इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 81 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद द डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज. ऑप्शन ए, ऑर्डर 20. ऑप्शन बी, ऑर्डर 21. ऑप्शन सी, ऑर्डर 22 एंड ऑप्शन डी, ऑर्डर 23. बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा.
इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑर्डर 22। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 82 पे। द डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस हैज बीन डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट? बताइए, इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 6, ऑप्शन सी सेक्शन 10 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 11। बताइए 82 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेक्शन 6। जो अब अगर हम इसे बीएसए से कंपेयर करें तो ये बीएसए में हमारा सेक्शन 4 में आ गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 83 पे। व्हेन द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज वन ऑफ द पार्टीज टू द सूट डिपेंड अपॉन द लायबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर ऑफ द सूट, then the admission by the stranger is respect of his liability shall be admission of the part of that person who is party to the suit. It has been so provided under which section of the Indian Evidence Act? Section A 70, section B section 18, ऑप्शन बी सेक्शन 19 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 21। बताइए होगा। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेक्शन 18। अगर अभी इसे हम बीएसए में देखें तो ये बीएसए में हमारा सेक्शन 16 हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 84 पे। जुडिशियल एविडेंस मीन्स ऑप्शन ए एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट इन प्रूफ ऑफ डिसप्रूव ऑफ फैक्ट, ऑप्शन बी एविडेंस रिसीव्ड बाय पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन सी एविडेंस रिसीव्ड बाय होम डिपार्टमेंट एंड ऑप्शन डी एविडेंस रिसीव्ड बाय ट्रिब्यूनल। बताइए 84 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट इन प्रूफ ऑफ डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 85 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? ऑप्शन ए एन इंस्क्रिप्शन ऑफ अ मेटल प्लेट ऑफ स्टोन, ऑप्शन बी अ मैप और प्लेन, ऑप्शन सी a creature, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अ क्रिएचर। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी अ क्रिएचर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 86 पे। प्रेजेंशन ऑफ प्रेजेंशन एज टू डावरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन ए 113A, ऑप्शन बी 113B, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 114B। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? जल्दी बताइए प्लीज। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 113B। अगर हम इसकी बात करें कि अब हमारा अब कहाँ डील होता है बीएसए में, तो ये हमारा बीएसए में 118 में डील होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 87 पे। Which of the following is not secondary evidence as per section 63 of Indian Evidence Act 1872? Option A copies made from the original by a mechanical process which is themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with the such copies. Option B copy made from or compared with the original. Option C oral accounts of the content of a document given by some person who has himself seen it. Option D copies not
सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63। बताइएगा इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगर हम इसमें सेकेंडरी एविडेंस देखें तो आईपी हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा 63 में आता है, सेक्शन 63 में। और अगर हम इसी को अपने बीएसए में देख लेते हैं तो ये हमारा 58 में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 88 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट? ऑप्शन ए सेक्शन 22, ऑप्शन बी सेक्शन 24, ऑप्शन सी सेक्शन 26 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 28। बताइए 88 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 88 का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सेक्शन 26। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 89 पे। डिफेंडेंट शैल विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑफ हिम present a written statement of his defense. Order 8. Option A 15, option B 30, option C 60 and option D 40। बताइए 89 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 90। The arbitrator tribunal shall not be bound by dash in the determination of rule of procedure। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ऑप्शन बी द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ऑप्शन सी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973 एंड ऑप्शन डी बोथ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बताइए 90 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी बोथ। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 91 पे। Which of the following section deals with the arbitration agreement in Arbitration and Conciliation Act 1996? Option A section 6, option B section 7, option C section 8 and option D section 9। बताइए 91 का राइट आंसर क्या होगा? 91 का राइट आंसर होगा हमारा सेक्शन 7 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 92 पे। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कैन बी टर्मिनेटेड? ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3 एंड ऑप्शन डी 1 to 3। बताइए 92 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। Under section 29 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, arbitral proceeding with the more than one arbitrator and decision of the arbitral tribunal. Option A shall be made by all members. Option B shall be made by 2 1/3 majority of its members. Option C shall be made by the chief arbitrator and option D shall be made by majority of its member। बताइए 93 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी shall be made by majority of its member। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 94 पे। The provision for maintenance pendant lit in Hindu Marriage Act 1955 is given in। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है सेक्शन 22 यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेक्शन 23, ऑप्शन सी सेक्शन 24 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 25। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा?
इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 24। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 95 पे। अ मुस्लिम वाइफ मे सू फॉर डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 if the husband has been in ism for a period of option A 1 year, option B 2 year, option C 5 year and option D 7 year। बताइए 95 का राइट आंसर क्या होगा? 95 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 years। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 96 पे। Muslim woman has option to be governed by the provision of section 125 to 128 of Criminal Procedure Code 1973, which section of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 deals with? Option A section 5, option B section 6, ऑप्शन सी सेक्शन 7 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 125 मैंने आपको बता ही दिया था कि 125 और 144 हो गया है। इसका आप बताइएगा मुझे 96 का हमारा राइट आंसर हमारा इसका रहेगा सेक्शन बी, सेक्शन 6 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 97 पर। Which of the following is not a ground of void marriage under section 11 of the Hindu Marriage Act? A. Bigamy, B. Decree of prohibited relationship, C. Sapinda relationship and D. Child marriage। बताइए 97 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सपिंडा रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। सपिंडर रिलेशनशिप मीन्स बताइए क्या होता है इसका? चलिए मैं इसके ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन ए 3rd जनरेशन मदर 7th जनरेशन फादर, ऑप्शन बी 3rd जनरेशन मदर 5th जनरेशन फादर, ऑप्शन सी 3rd जनरेशन मदर एंड 4th जनरेशन फादर, ऑप्शन डी 2nd जनरेशन मदर एंड 5th जनरेशन फादर। बताइए सपिंडर रिलेशनशिप कौन सी होती है? 98 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 3rd जनरेशन मदर एंड 5th जनरेशन फादर। ये आपको हिंदू मैरिज एक्ट में मिल जाएगा। अगर आप इसे डीपली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 99 पे। आ लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन ऑप्शन ए एग्जामिनेशन इन चीफ, ऑप्शन बी री एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी क्रॉस एग्जामिनेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा 99 का? हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है यानी हमारा क्वेश्चन 100 देख लेते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स ऑप्शन ए कन्फेशन मेड आइदर टू पुलिस और पर्सन आइदर देन जज एंड मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी कन्फेशन मेड बिफोर मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी कन्फेशन मेड बिफोर जज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से 100 का आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है कन्फेशन मेड आइदर और टू पुलिस और पर्सन अदर देन जज एंड मजिस्ट्रेट। ये आज की हमारी सीरीज यहीं पे 2000 की कंप्लीट होती है। आज की हमारी 2017 का क्वेश्चन पेपर यहीं कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे यानी हमारी क्लास अब मंडे में रहेगी। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है और आप ये सीरीज डेली ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके AIB और जुडिशरी दोनों एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।